नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। औराद तालुके में औराद पट्टन पंचायत के वार्ड नंबर 17 संतोष कॉलोनी में हो रही है रोड की समस्या। स्थानीय लोगों ने केपी न्यूज को बताया परेशानी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वक्फ विधेयक पर एनडीए सरकार की आलोचना की। कहा कि यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। एसआई की मौत मामला। कर्नाटक सरकार ने परिवार के जख्म पर लगाई मरहम, 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा। संसद में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश करते हुए यह बात कही। डेंगू की वैक्सीन अगले साल तक भारत में आएगी। तीसरे फेज का हो रहा ट्रायल। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औराद तालुके में औराद पट्टन पंचायत के वार्ड नंबर 17 में इस नई संतोष कॉलोनी में रोड की समस्या हो रही है। स्थानीय लोगों ने इस सड़क समस्या के बारे में बताया। वार्ड नंबर 17 के संतोष कॉलोनी के इन लोगों का कहना है कि बारिश होने से कीचड़ और खड्डे पड़े हुए हैं और इस रास्ते में पानी रुकता है और जमा हो जाता है और कीचड़ के कारण सड़क पर आने जाने वालों के लिए बहुत परेशानी हो रही है और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 17 नंबर वार्ड में मेंबर बाबा मैकेनिक ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस समस्या के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यहां पर अच्छे से काम किया गया है, परंतु बारिश का पानी जमा हो रहा है, परंतु इस समस्या को हल किया जाना चाहिए। रमेश बिगवांकर पट्टन पंचायत के मुख्य अधिकारी को 2 बार मेमोरेंडम भी दे चुके हैं, परंतु सड़क की समस्या वैसी की वैसी ही है। कई लोगों ने केपी न्यूज को बताया कि हमें बहुत समस्या हो रही है, पट्टन पंचायत के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। इस संबंध में रमेश बिगवांकर ने मीडिया से बात की। इस अवसर पर यशवंत राव और रफीक मियां ने मीडिया से बात की। इसके अलावा मारुति, मकबूल, किसान, नीलेश भालेकर, विजय कुमार के अलावा कई लोग उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औराद तालुका में आज पट्टन पंचायत के अंदर वार्ड नंबर 17 में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर हमारे कैमरामैन क्लियर बता सकते हैं कि वार्ड नंबर 17 के अंदर जो रोड है, रोड भी तकरीबन नहीं बोलते 4-5 साल से क्यों बोलो तो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, जब बारिश गिरता है तो चलने के लिए बहुत तकलीफ होती है। कूलर की बात तो उधरी रह गई। और दूसरी बात क्या है बोलो तो लोगों को चलने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है, तकरीबन नहीं बोल तो अच्छा टकने तक जो चिकड़ होता है, पानी क्यों बोलते उसको नाली नहीं है, सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब वो पट्टन पंचायत के अधिकारी जो टैक्स के लिए आते हैं, पानी के टैक्स के लिए आते हैं, हर टैक्स के लिए आते हैं। सेकेंडली बात, जब टैक्स लेते हैं लोगों के पास, जब कामगारी क्यों नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने की योजना पर एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह कदम दिखाता है कि यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी बदलावों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें ऐसे इकाइयों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार इस देश में पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। वे धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में नहीं है, वे सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं है। हम देश के लोगों को बता रहे हैं कि वे सांप्रदायिक दल हैं, वे जातिवादी हैं, इसीलिए वे हैं। कर्नाटक के यादगीर जिले में युवा पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई परशुराम रहस्यमय हालात में मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि अब राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने एसआई की पत्नी को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि एसआई की मौत की सीबीआई जांच काफी है। सूबे में सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक इस विवाद की जड़ में आते दिखाई दे रहे हैं। मृतक पुलिस सब इंस्पेक्टर परशुराम की पत्नी श्वेता ने कांग्रेस विधायक चन्ना रेड्डी पाटिल तुन्नूर और उनके बेटे पंपन गौड़ा तुन्नूर पर उनके पति को मानसिक रूप से परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया है। श्वेता ने कांग्रेस विधायक और उनके बेटे पर आरोप लगाया है कि वे उनके पति का ट्रांसफर रोकने के लिए 30 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 7 महीने के अंदर ही उनके पति का ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मांग के कारण परशुराम परेशान थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। दिल्ली के शराब घोटाले के बारे में कौन नहीं जानता। इस केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कई नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे ही शराब घोटाले का खुलासा अब एक अन्य राज्य में हुआ है, जिसका तार आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है।
यहाँ के नए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू इस मामले में श्वेत पत्र जारी कर दिया है और इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2019 से 24 के बीच वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान राज्य को तकरीबन 19,000 का नुकसान हुआ था। इसी साल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की सत्ता में आए चंद्रमोहन बाबू नायडू ने पिछली सरकार के शराब नीति का समीक्षा करवाया। इसमें कई खामियां पाई गई थी। पिछली सरकार के इस नीति का राज्य के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी नकारात्मक पाया गया। नायडू ने कहा कि यह राज्य का सबसे बड़ा घोटाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी से करवाने का आदेश दे दिया है। लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल। केरल से कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़े विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां उन लोगों के जरिए आती हैं जो इसे दान करते हैं। सरकार इस बिल के जरिए ये प्रावधान कर रही है कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं। वेणुगोपाल यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का हिस्सा कोई गैर हिंदू बन सकता है? गैर मुस्लिम को काउंसिल का हिस्सा बनाना धर्म की आजादी के अधिकार पर हमला है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। वक्फ संशोधन बिल गुरुवार 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में उठाए गए सवालों का जवाब दिया। किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल में संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि आर्टिकल 25 और 26 के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं आता है। जिनको हक नहीं मिला है उन्हें हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। उन्होंने कहा जिनको दबाव कर रखा गया है उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। बिल का समर्थन करने वालों को दुआएं मिलेंगी। अंदर ही अंदर सब समर्थन दे रहे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, राहुल अभी बाहर निकले हैं लेकिन वो सहमति देकर निकले हैं। मुस्लिमों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। मुझसे मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। बोहरा अहमदिया समुदाय की संख्या कम है तो क्या उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाएगा? क्या अगर उनकी संख्या कम है तो उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके माता पिता से मुलाकात की। आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आज संसद में पुराने वक्फ कानून में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया गया है। इस बिल का विपक्ष ने विरोध किया। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है। बिल के जरिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में संशोधन किया गया है। इस बिल में 1995 के वक्फ कानून का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा गया है।
बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए गए हैं। बिल में कहा गया है कि 1995 और 2013 के कानूनों के बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता का अभाव है। मच्छरों से फैलने वाले डेंगू की वैक्सीन अगले साल तक भारत में आ जाएगी। वैक्सीन के ट्रायल तीसरे फेज में है। भारत में 4 कंपनियां डेंगू वैक्सीन पर ट्रायल कर रही हैं। इस वैक्सीन के बाजार में आने से लोगों को बहुत राहत मिलेगी। वैक्सीन के आने के बाद डेंगू मरीजों की मौत की संख्या में काफी कमी आएगी। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने राज्यों के साथ बैठक के बाद दी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में डेंगू पीक पर होगा। पिछले साल के मुकाबले इस बार डेंगू के ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि उन्होंने डेंगू को लेकर राज्यों के साथ बैठक की है। इस बार केस काफी बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू के केस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा आते हैं। अक्टूबर में केस होता है, अक्टूबर उसका पीक महीना होता है। उन्होंने कहा कि प्लेटलेट्स की मौजूदगी को लेकर सभी राज्यों से बातचीत की गई है। उन्होंने कहा है कि इस साल 2000 तक डेंगू से मोर्टेलिटी रेट 3% था और अब 1% है। जनपद मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा ग्राम सूरजन नगर निवासी एक युवती ने अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी युवक और उसके साथियों के खिलाफ एक शिकायत पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की है। युवती का आरोप है कि उसके ही गांव का रहने वाला युवक अनुज निवासी सूरजन नगर उसके व उसकी छोटी बहन के साथ आए दिन आपत्तिजनक हरकतें करता था। इतना ही नहीं, मोबाइल पर अश्लील मैसेज भी भेजकर उसे परेशान करता था। इस संबंध में जब युवती और उसके परिवार के लोगों ने विरोध किया तो आरोप है कि अनुज ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती के भाई हिमांशु के साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। इस संबंध में ठाकुर द्वारा थाने पर शिकायत भी दर्ज कराई गई। आरोप है कि थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई और आरोपी पक्ष के लोग लगातार समझौते का दबाव बना रहे हैं, लेकिन युवती कार्यवाही की बात पर अड़ी हुई है। इसके बाद युवती ने अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी युवक अनुज और उसके साथियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। युवती द्वारा बताया गया है कि एसएसपी ने भी कार्यवाही का पूरा आश्वासन दिया है। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। कहाँ रहते हो आप? सूरजनेगा। क्या घटना हुई आपके साथ? सर 6 साल वो बहुत परेशान करते थे। घर पे आके तो पहले छोटी बहन को मुझे बहुत परेशान करते थे। घर पे कोई नहीं था, मैं थी खाली, मेरा भाई, और आके बहुत सारे परेशान करने लगे, बोलने लगे, गंदा संदा बोलने लगे। आके किस तरह की छेड़छाड़ की जाती थी आपको? हाथ पकड़ लेते, वो कहते थे कि तेरी बहन कहाँ है, छोटी वाली को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है उन लोगों ने। कौन लोग हैं? साथ में एक अनुजा और पता नहीं को 3-4 जने थे वो साथ में उनके। कहाँ रहते हैं वो सूरजनगर घर के पास में रहते हैं। इसकी शिकायत पुलिस से की थी आपने? हाँ सर की थी, वो फैसले को बोल रहे बार। कौन सी थाने पे की थी? ठाकर द्वारा। आज किसके पास आए हैं आप? आज हमने एसएसपी के सर के पास आए हैं। एसएसपी के पास उनसे मदद मांगने के बुलाए हैं, क्योंकि बार वो फैसले को बोल रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हमारी किसी की भी। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम कार्रवाई करना चाहते हैं। और कौन कौन लोग हैं वो नाम बताइए। सभी तो हम ही हैं सर। नहीं, वो लोग कौन है जो छेड़छाड़ करते हैं आपके साथ? एक अनुज है और अज्ञात, उनका नाम नहीं पता, उनके साथ में थे। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई से जुड़े इस मामले में आज सीएम केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आज संसद में पेश हो गया है। बिल पेश होते ही संसद में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो लाया गया है
अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनने की पहले से प्रक्रिया है, उसमें नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का क्या मतलब है। जिलाधिकारी के इतिहास के पन्नों को पलटना नहीं चाहता हूं। भाजपा अपने हताश और निराश है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सीट पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं हो। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औराद भी तालुके में औराद पट्टन पंचायत के वार्ड नंबर 17 संतोष कॉलोनी में हो रही है रोड की समस्या। स्थानीय लोगों ने केपी न्यूज को बताया परेशानी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वक्फ विधेयक पर एनडीए सरकार की आलोचना की। कहा कि यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। एसआई की मौत मामला। कर्नाटक सरकार ने परिवार के जख्म पर लगाई मरहम। 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा। संसद में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश करते हुए यह बात कही। डेंगू की वैक्सीन अगले साल तक भारत में आएगी। तीसरे फेज का हो रहा ट्रायल। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।